हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कोई भी वैकेंसी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ता है। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि झारखंड सरकार नहीं सुनती और आयोग है वो तो और नहीं सुनती। स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, हर चीज़ के लिए स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ता है। अब बात करते हैं दारोगा की, तो आपको करीब करीब एक महीना पहले पता था, एक महीना पहले पता चल चुका है कि झारखंड में दारोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। करीब करीब 950 सीट पर जो है वैकेंसी आने वाली है। और 2 महीना पहले पता चल चुका था कि 11 जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन वो सब वैकेंसी गई कहाँ, अभी तक आई क्यों नहीं। 200 प्लस सीट पे आपका 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला था और 950 सीट पर आपका झारखंड दरोगा, झारखंड एसआई का नोटिफिकेशन आने वाला था। लेकिन नोटिफिकेशन गया कहाँ, आयोग अभी तक नोटिफिकेशन जारी किया क्यों नहीं। आयोग जो है वो वेट कर रहा है स्टूडेंट के आंदोलन का, कि स्टूडेंट कब आंदोलन करेगा कि हम लोग नोटिफिकेशन निकालें, स्टूडेंट कब आंदोलन करेगा कि हम लोग एग्ज़ाम लें। तो यहाँ का आयोग, यहाँ का सरकार बस स्टूडेंट पर डिपेंड है कि यहाँ का स्टूडेंट आंदोलन करेगा तब नोटिफिकेशन निकालेंगे, या फिर स्टूडेंट आंदोलन करेगा तब हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। यहाँ की जो सरकार है, यहाँ सरकार हमेशा सोते रहता है, जगता तो है नहीं। अगर जगता तो सारा एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक लिया क्यों नहीं। ये लोग इस तरह का नियमावली बनाता क्यों है जो सारा नियमावली जाके फंस जाता है कोर्ट में। ये सही बात है, झारखंड में सही बात है कि यहाँ का जो नियमावली बनता है, यहाँ का जो भी वैकेंसी है, सब जाकर लटक जाता है कोर्ट में। आखिर इन लोग इस तरह से बनाता क्यों है, फ्रेम कौन करता है ऐसे कि स्टूडेंट का हर बात जाकर कोर्ट में फंसता है। तो सारा मिला जुला बात यही है कि स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ता है और मजबूरी भी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि दूसरा स्टेट का एग्ज़ाम इतना शांति से हो कैसे जाता है, स्टूडेंट की सारी बातें सरकार मान कैसे लेती है, सिवाय झारखंड सरकार को छोड़ के। झारखंड सरकार को स्टूडेंट से लेना ही देना ही नहीं है। अगर लेना देना होता तो सारा वैकेंसी क्लियर हो जाता, स्टूडेंट अभी तक परेशान नहीं होता। सीजीएल का भी नोटिफिकेशन निकले एक ज़माना बीत चुका है, सारा एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आधा चीज़ कोर्ट में जाकर फंसा हुआ है। तो मेरा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो ये है कि 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन हो रहा है, आप लोग खुद भी जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कीजिए, ताकि एक यूनिटी दिखे और सरकार को इससे, सरकार जो इससे प्रभावित हो, उन लोग को शायद समझ में आए कि आप लोग को नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। वो सत्ता में है तो उनको समझ में नहीं आता स्टूडेंट का दुख। इसीलिए ना झारखंड सरकार बोलता है मुर्गी बेचो अंडा बेचो, खुद बेचते तो समझ में आता, लेकिन वो तो सत्ता में, उनको समझ में नहीं आएगा। जब सत्ता से हटेंगे तब मुर्गी बेचो अंडा बेचो, तब ये समझ में आता। आप लोग को ट्विटर कैंपेन में जुड़ना है, यूनिटी अपना दिखाना है। अगर यूनिटी नहीं दिखेगा तो आपका आंदोलन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यूनिटी आपका दिखना चाहिए। हजारों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट को ऐड होना पड़ेगा ट्विटर कैंपेन में, ताकि आप लोग के ट्विटर कैंपेन से आयोग पर फ़र्क पड़ सके। जल्दी जल्दी 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन निकालेगा, एसआई का नोटिफिकेशन निकालेगा, जो एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो एग्ज़ाम लेगा। हालांकि जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ है उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते हैं, ताकि वो जो जजमेंट है आना बाकी है अभी। तो वो सारे बातों को छोड़कर जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग 5 तारीख को जुड़िए। 5 नवंबर को ट्विटर कैंपेन है, आप लोग लाखों की संख्या में स्टूडेंट को जुड़िए और जोड़िए, ताकि फ़र्क पड़े और एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ले, और जो नोटिफिकेशन आने वाला है नोटिफिकेशन जल्दी आए। क्योंकि अब एज पार हो जाएगा तो बात ही ख़त्म। एज रिलैक्सेशन तो देता नहीं है, एज में छूट मिलता नहीं है, तो स्टूडेंट करे क्या। एक तो आयोग है एग्ज़ाम लेता नहीं है टाइम से, स्टूडेंट का एज पार हो जा रहा है, तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। स्टूडेंट की भी गलती होनी चाहिए ना। जब एग्ज़ाम ही नहीं लिया जा रहा है तो स्टूडेंट की इसमें गलती कुछ नहीं है। तो आप लोग के पास समय है तो इसका सदुपयोग कीजिए। अभी लड़ाई हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो साथ दीजिए। बाद में नहीं तो रोने से भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। कोई
चीज़ हाथ में आपका नहीं आएगा, सारा चीज़ जो है वो छूट जाएगा आपके हाथों से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, आपको फ्यूचर इस बातों से समझ में आया होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यही बात को समझकर आप लोग आंदोलन कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए। धन्यवाद।